प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। विश्वविद्यालय सहित शहर के विभिन्न जगहों पर कूड़े से कंपोस्ट बनाए जाने की मशीन लगाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। अपर आयुक्त और ADM सिटी की देखरेख में MLC चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियों को किया गया रवाना। DG होमगार्ड ने ट्रेनिंग कैंप का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर भक्तों के साथ सदर सांसद ने मनाई देव दीपावली। बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया प्रकाश पर्व। प्रसिद्ध रागी शब्द कीर्तन सुना, संगत को किया निहाल। देव दिवाली पर दीपों की रोशनी से जगमग हुआ सूरजकुंड धाम, दीपों को जलाकर भक्तों ने देवताओं को किया नमन। और MLC चुनाव के मद्देनजर मतदान स्थलों पर हुई साफ सफाई। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के प्रशासनिक भवन में मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार KV राजू की अध्यक्षता में कूड़े से कंपोस्ट बनाए जाने को लेकर बैठक की गई। बैठक के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह व नगर महापौर सीताराम जायसवाल विश्वविद्यालय सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कंपोस्ट मशीन लगाए जाने और उसके क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की गई। वहीं दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन के विविध आयामों का समुच्चय एकात्म एक समावेशी पथ मासिक पत्रिका विमोचन भी किया गया। और उनका स्वागत के लिए मैं सबसे पहले हम लोग के बीच में डॉक्टर KV राजू साहब, आप सब जानते हैं, अभिनंदन करता हूं और स्मृति मल जी से निवेदन और हमारे बीच में है, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं, निवेदन करता हूं डॉक्टर। जैसा कि आज का ये जो कार्यक्रम है, इसमें पहले अभी जो प्रारंभ होना है 3:30 बजे से जो तय था, उसमें दीनदयाल शोध पीठ की एक पत्रिका छपती है एकात्म करके, उसका विमोचन का कार्यक्रम है। साथ में एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा कह सकते हैं प्रयास प्रारंभ हो रहा है, जिसको कि हमारे बीच में ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव के नाम से उसको जानते हैं या सुनते हैं। ऐसा प्रोग्राम जो है 2 दिन पहले माननीय कुलपति जी के आवास पर एक मशीन लगी, हम लोग में से बहुत सारे लोग वहाँ थे और वहाँ हमने ये महसूस किया कि ऐसी ज़रूरत केवल हमारे विश्वविद्यालय को नहीं बल्कि पूरे शहर को भी है और देश को भी है। ये इस प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे चलाना है, इसकी योजना रचना के बारे में भी थोड़ी चर्चा होगी। इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर KV राजू जी, यहाँ के प्रथम नागरिक हमारे मेयर। स्टार्ट ये हुआ कि जब मैं अपने रेजिडेंस में गया तो मैंने देखा उसमें बहुत सारे पौधे लगे हैं जो बड़े हफाजात हैं और बड़े पौधे। तो आप लोग को अभी अब शेयर नहीं किया, आपको विश्वास नहीं होगा, सारे किसी पौधे एक दिसंबर को होने वाले MLC मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग से जिला प्रशासन की देखरेख में 16 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। इस दौरान मतदान में प्रयोग किए जाने वाले सामानों के साथ ही कोविड से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर किट का भी वितरण किया गया। नहीं, आप पार्टी से संपर्क कर लीजिए, आपको बस सामान मिलेगा।
अब जो नहीं आए हैं उनको छोड़िए, जो आ गए हैं आप उनको रवाना करिए। जो लोग आ गए हैं अपना अपना पार्टी पूरा हो जाए ये साइन कहीं होगा सर, साइन हो रहा है। लिखो दो, तो नहीं लिखा है ना ना नष्ट हो जाए। हाँ तो गए क्या खड़े दे रहे हो ग्रीन पेपर से भाग संख्या 44 सर, भाग संख्या 50 के पीठा अधिकारी कौन है? भाव संख्या से नहीं है ये। मतपेटी भी दे दीजिए, मतपेटी भी एक साथ आप पीठासी हैं। ठीक है जगह नहीं है, बस्तों भी ले जाएंगे इसी बस्तों पीछे ये पोलिंग पार्टी में भैया थोड़ा पीछे रखिए। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अपर आयुक्त अजय कांत सैनी व एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव ने बताया, गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में यहाँ गोरखपुर से जो है 16 पोलिंग पार्टियाँ जो है जाएंगी। और वैसे क्योंकि इस चुनाव में 198 बूथ हैं पूरे 17 जनपदों के, वो अलग अलग जनपदों से उनका पोलिंग पार्टी का मूवमेंट वहीं से हो रहा है। नहीं, उसकी गाइडलाइन जो है आज जितने भी पोलिंग बूथ हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है और हर बूथ पर उसकी एक कोविड की पूरी किट उसको दी गई है। उस किट के आधार पर उसका अनुपालन कराया जाएगा। यहाँ पर पोलिंग सेंटर्स हैं, उन 16 केंद्रों के लिए 16 पार्टियाँ इलेक्शन की बनाई गई हैं और वो एकत्र हो रही हैं और अपना सामान यहाँ पर कलेक्ट कर रही हैं वाणिज्य कर विभाग से यूनिवर्सिटी के, और अभी थोड़ी देर बाद वो रवाना होंगे और अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच के वहाँ से सूचना देंगे कि हम लोग अपने क्षेत्र केंद्र पर पहुँच गए हैं। ये उसी की तैयारी चल रही है और कुछ लोग ले रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं मिलान करने वाले। कोविड को लेके पूरी सोशल गाइडेंस जो दी गई हैं शासनादेश में, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, उसी के हिसाब से काउंटिंग की टेबल बनाई गई हैं। उसी के हिसाब से पोलिंग पार्टियों के लिए हम लोग ने बसों की व्यवस्था की है ताकि वो 1.5-2 मीटर के डिफरेंस से बैठ जाएं और सुरक्षित जाएं। उन सबको मास्क भी दिए जा रहे हैं, सैनिटाइज़र भी हर बूथ पे दिया जा रहा है, ऑक्सीमीटर पे हर बूथ पे दिया जा रहा है और थर्मल स्कैनर भी हर बूथ पर दिया जा रहा है। अगर किसी का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर आता है तो उसका ऑक्सीमीटर से नाप के उसे सलाह दी जाए कि आप डॉक्टर से जाके चेकअप करा लें, आपका बुखार तेज है, तो जिससे कि किसी भी संक्रमित आदमियों को हम लोग पहचान सकें और उनका इलाज कर सकें। सिविल लाइन स्थित होमगार्ड ट्रेनिंग कैंप का निरीक्षण डीजी होमगार्ड विजय कुमार द्वारा किया गया। निरीक्षण के बाद होमगार्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। किया जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जनपद गोरखपुर एक अति संवेदनशील जनपद है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डीजी होमगार्ड विजय कुमार ने बताया, समस्याएं तो विभागीय हैं, बहुत सारी हैं, वो तो इंटरनल उसके लिए है, लेकिन फिलहाल ये कैंपस जो है इसको ठीक किया जाए, थोड़ा सा इसमें पुताई रंगाई करी जाए, गुणवत्ता सुधार की जाए यहाँ ट्रेनिंग
सर बहुत से ब्लॉकों में जो कमांडेंट की तैनाती नहीं, उस पर क्या कहना है? अभी तो जब भर्ती होगा तब उसमें, अभी तो भर्ती की प्रक्रिया तो अभी चालू ही नहीं है। जब होगी भर्ती तो वहाँ दे दी जाएगा, बीओ वहाँ भी दे दिए जाएंगे। सर आसपास के जिलों में देखा है सबके अपने भवन मिल गए, होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर में इसमें प्रयास कर रहे हैं। वही मैंने इनको निर्देश दिया है कि आप या तो भूमि ले लीजिए इस प्रशासन से या इसको अलॉट करने का प्रयास करिए, जो भी हो, और उसको जो है आप सही बनाइए, अच्छा ऑफिस बनाइए। कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर जहां श्रद्धालुओं ने श्रद्धा की डुबकी लगाई, ऐसा माना जाता है कि श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद आध्यात्मिक फल की प्राप्ति होती है। वहीं सायंकाल पोखरों, मंदिरों व अन्य जगहों पर देव दिवाली मनाई गई। इसी क्रम में राजघाट के पास स्थित बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर भक्तों द्वारा देव दीपावली के अवसर पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने भक्तों के बीच पहुंचकर दीप प्रज्वलित किया और देवताओं को नमन करते हुए आवाहन किया। थोड़ा सा जगह बनाएंगे। पीछे रहिए भैया, मोबाइल मीटिंग के पास पूछ लो यार, हेलो हेलो, श्री बाबू केशवनाथ पवन धाम में रवि किशन शुक्ल जी महादेव के दरबार में 11,000 दीप जलाकर। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया, केशवनाथ मंदिर में महादेव की कृपा है कि आज इतना भव्य देव दीपावली का दिन है, आज इतना सनातन धर्म का बहुत बड़ा दिन है और उसमें हम लोग आज यहाँ 11,000 दिया जलवा के आज मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में पूरे यहाँ की अगल बगल की पूरी जनता बड़ा आनंद ले रही है। सारी माता बहनें आई हैं और वहाँ पूज्य हमारे प्रधानमंत्री वाराणसी में 11 लाख दिया 21 लाख दिया जला के उसको आज वहाँ पर पूरे वाराणसी को सुंदर कर दिए और यहाँ पर आज हमारा गोरखपुर भी उसी श्रेणी में आज आगे बढ़ा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध।
के टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। सिख संगत जटाशंकर गुरुद्वारे में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। प्रकाश पर्व पर जटाशंकर गुरुद्वारा में शबद कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जहां कीर्तन मंडली ने शबद गायन कर गुरु महिमा का बखान किया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते इस बार नगर कीर्तन नहीं निकाला गया। इस तरह कई वर्षों से चली आ रही परंपरा का इस बार निर्वहन नहीं हो सका। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा सतगुरु जी का बहुत बड़ा निरादर है। जे मत सुन लेना। छोटी सी मैं बात और भी कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। समाज में हमें रहना है, समाज के सभी प्रतिष्ठित देना, सबको सत्कार देना है, पर ऐसा ना हुए, क्योंकि ये वाकयात में कहा गया है बंद करो। मैं उस बुजुर्ग को कहना चाहता, तेन के फर्क पै गया कि सारे असं देख रहे हैं, तू क्यों रौला पा रहा? तेरी बात की बेइज्जती हो रही है। मेरे पूर्वज पे कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सूरजकुंड धाम के सरोवर में स्नान ध्यान करने के बाद शाम को देव दीपावली के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में दीप प्रज्वलित कर देवों को नमन करते हैं। ऐसे में लोग अपने घरों से सज धज कर सरोवर के किनारे दीपों को कतारबद्ध तरीके से सजाकर पूरे सरोवर परिसर को दीपों की रोशनी से जगमग करने का कार्य पिछले कई वर्षों से निरंतर जारी है। इस वर्ष भी पूरी श्रद्धा और लगन के साथ भक्तों ने देव दिवाली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां नारायण की हर हर महादेव। धाम की सूर्यकुंड धाम की लक्ष्मी नारायण की लक्ष्मी नारायण की लक्ष्मी नारायण की। पीछे और तब आई पीछे पीछे आ जाएंगे। एक बार बोलिए सूरजकुंड धाम की, एक बार बोलिए सूरजकुंड धाम की, एक बार बोलिए धर्म की, धर्म की, धर्म का, हर हर महादेव।
तो दिए पास कहीं बैठ जाए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आयोजक संतोष मणि त्रिपाठी व श्रद्धालु शशि गुप्ता ने बताया, सरोवर में स्नान, दान और इस तरीके की बहुत सारी चीजें सूर्यकुंड धाम विकास समिति के तत्वावधान में यहाँ हर वर्ष आयोजित की जाती हैं। इस वर्ष भी आयोजित की गई हैं। इसी क्रम में सायं देव दीपावली का आयोजन यहाँ किया गया है। दीप जलाए गए हैं यहाँ पर विभिन्न मंदिरों में। अब इसके बाद विभिन्न मंदिरों में जलाए जाएंगे। पूजा पाठ आदि के विभिन्न कार्यक्रम संपन्न हुए हैं और इन सब के माध्यम से हम मुख्य रूप से दो चीज़ों की आज यहाँ कामना कर रहे हैं। एक तो प्रकृति के आधार सूर्य देव का मंदिर है, तो प्रकृति आज घनघोर संकट में है, पर्यावरण आज घनघोर संकट में है। तो भगवान लक्ष्मी नारायण जी ये आशीर्वाद दें हम सबको, पूरे समाज को, पूरे धरती को, कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए लोग संलग्न हों। और दूसरी बात, सूरजकुंड धाम बहुत दर्दनाक स्थिति में लंबे समय से चल रहा है। अतिक्रमण और अवैध कब्जे यहाँ के आधे भूभाग पर है। अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की विशेष कृपा से यहाँ 2 करोड़ 60 लाख की लागत से सौंदर्यीकरण के कार्य चल रहे हैं, लेकिन उसमें केवल मुख्य धाम और मुख्य मंदिर का और केवल आधी बाउंड्री हो रही है। तो हम आज लक्ष्मी नारायण जी और सूर्य नारायण जी से यह कामना करते हैं इस देव दीपावली पर दीपदान के माध्यम से कि संपूर्ण सूर्यकुंड धाम का उद्धार हो, संपूर्ण सूर्यकुंड धाम की बाउंड्री हो, समस्त अतिक्रमण और अवैध कब्जे यहाँ से हटाए जाए। जैसे देवों के लिए दिवाली मनाई जाती है, जिससे देवताओं को खुश करने के लिए हम लोग भी आज के दिन दिवाली मनाया जाता है, एकादशी के दिन, जिससे सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोग रहें। उसी के उपलक्ष्य में देवों के लिए, देवों के द्वारा मनाई जाती थी, जो आज हम परंपरा वही निभा रहे हैं दिवाली पे दिया जला के, मेन एकादशी के दिन। तो एक तरीके से ये देवताओं का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, समाज स्वस्थ रहे, उसी की कामना करते हुए हम लोग यहाँ दिया जला रहे हैं। जी, हम यहाँ जब से मुझे याद है मैं तब से यहाँ बना रही हूँ, क्योंकि छोटे पे से ही मैं यहाँ आ रही हूँ। तो अभी तक तो मुझे याद नहीं कितने सालों से, लेकिन जब से मैंने होश संभाला तब से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, दिया जला रही हूँ और मेरे परिवार वाले भी यहाँ आते हैं। 1 दिसंबर को होने वाले एमएलसी चुनाव को देखते हुए मतदान स्थलों के साफ सफाई और मतदान स्थलों पर लगे हुए प्रत्याशियों के फोटो व बैनरों को जिला प्रशासन द्वारा निकलवाया गया। साहब हम मानता है लड़का देखिए ताला लगवाले मानी राजस्थान में चाहता का खड़ा पड़ा नहीं से प्रिंसिपल साहब बोले ना सर नंबर का दे दीजिए सर नए वाले इसमें है सर 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 अच्छा ये प्रचार वाला नहीं लगना चाहिए। किसी में लगता है सीके जर्नी है सभी हंसक मोबाइल सभी अल्फाज सभी ब्रावोज अपना अपना शहर लोकेशन बताएंगे। इस संबंध में लेखपाल रामकुमार ने बताया, चूँकि कल माननीय डीएम महोदय आदेश क्रम में कल एक चुनाव होना है एमएलसी का, उसी क्रम में सारी तैयारी चल रही है, सुबह चल रही है। कल एसडीएम सर भी आए हुए थे यहाँ विजिट करने। कुछ कमियाँ यहाँ पाई गई हैं, जैसे कुछ सामने 2 दीवार टूटे हुए हैं तो वहाँ बैरिकेडिंग करवाई जा रही है। और हमारे पीठासीन अधिकारी भी आ रहे हैं तो उनके और जो बूथ बनने हैं तो जो गंदगी की सफाई करवाई जा रही है। पोस्टर भी छपाया गया था। हाँ, अभी यहाँ पे कुछ प्रत्याशी पोस्टर बैनर लगे हुए थे, उन्हें हटवा दिया गया है। दिन भर में बस इतना ही। और सिटी 1 की ओर से आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।